सीधे चलिए जल के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, वेरी क्विक रिएक्शन, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा सर। सर, इनकी तैयारी तो अनप्रेसिडेंटेड है। इनकी तैयारी के बारे में तो ऐसा लग रहा है जैसे पता ही नहीं है पूरी दुनिया को। निशान, जो चीजों को ध्यान रखते हैं तो इनकी तैयारी के बारे में तो लगातार पता चलता है कि क्या इनकी कैपेबिलिटी न्यूक्लियर में है, कितनी इनके ड्रोन्स में, एंटी शिप मिसाइल है जो सुपरसोनिक मिसाइल है, उसमें मैं थोड़ा बना रखी है इन्होंने। हाँ, ये देखिए, ये तकरीबन 1 साल पहले ही आ गया था और उस समय इजराइल इसके ऊपर करना चाहता था अटैक। उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर के एक एक्सरसाइज की थी और वो सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी इस मेडिटेरेनियन के ऊपर में, मगर उन्होंने किया नहीं। इसकी इंफॉर्मेशन तो है, मगर आपने जैसा बताया, जैग्रॉस की जो पहाड़ियां हैं उनकी गुफाओं, उसके नीचे जमीन के अंदर ये टनलिंग है और 600 मट। प्रॉब्लम ये है कि इनके हैचेस खोलने पड़ते हैं। आप कैसे अपने एयरक्राफ्ट को लॉन्च करेंगे, कैसे आप अपने ड्रोन्स को लॉन्च करेंगे? वही वेपन लोकेटिंग रडार्स, और इसके करके जो अजरबैजान को आपने सुना कि अजरबैजान में भी वहाँ अमेरिकन पहुंच गए हैं और ईरानियंस पहुंचे हैं केवल इनकी खुफिया जानकारी लेने के लिए। तो इसके लिए बहुत कहना आसान है, आप जब तक खोलेंगे नहीं इनको तब तक आप लॉन्च नहीं कर सकते, मिसाइल को लॉन्च नहीं कर सकते। आप जो बता रहे हैं सिन्हा सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, बड़ी खबर, इजराइल पर विनाशक हमला करेगा ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी कुर्द फोर्स के चीफ इस्माइल कानी का ऐलान। ये देखिए जरा, सिनवार को लेटर लिखकर बदलेगा प्राण। यह देखिए, 13 अप्रैल से विनाशक हमले करेगा ईरान। इस्माइल कानी ने कहा हानिया की हत्या का बदला ईरान लेके रहेगा। यह बड़ी खबर आ रही है। फ्लोर लेकर आइए राहुल, सीधे आइए। अप्रैल से ज्यादा विनाशक हमले का प्रण, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर 13 अप्रैल से भी ज्यादा विनाशक हमला करेगा। ये इजराइल पर 13 अप्रैल से भी ज्यादा विनाशक हमला करेगा। आईआरजीसी के कुर्द फोर्स के चीफ इस्माइल कानी ने सिनवार को लिखी चिट्ठी। बड़ी खबर, हानिया की हत्या का बदला इजराइल में विनाशक हमले से लिया जाएगा। हानिया की हत्या का बदला इजराइल के लिए बेहद दर्दनाक होने वाला है। हानिया की हत्या का बदला ईरान का कर्तव्य है जो वो पूरा करके रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। और अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर राहुल, यही खबर के साथ, इसी फ्लोर के साथ एक क्विक रिएक्शन मैं राजन सर से लेना चाहूंगा। राजन सर, शो में इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको देर से माफी, लेकिन मुझे एक चीज गाइड करिए आप। इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेकर रहेगा ईरान। क्या ईरान के पास अभी भी कोई ऐसा पोटेंशियल एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है जिसका वो इस्तेमाल करने वाला है? देखिए निशांत, सबसे पहला सवाल तो यह हो रहा है अभी अमेरिकन मीडिया या जो पश्चिमी मीडिया उसमें कि ईरान आखिर इतने दिनों तक क्यों वेट कर रहा है। 7 दिन से ज़्यादा हो चुका है और संभावना बताया जा रहा था कि कुछ घंटों में ही शायद बदला लेगा। तो एक बात यह भी चल रही है वहाँ की मीडिया में कि शायद 2 बातें हैं। एक तो कि वहाँ पे जो जिस हमला हुआ था, पहले बताया गया था कि मिसाइल से हमला करके उनको मारा गया था। बाद में बताया गया कि नहीं, मिसाइल से हमला नहीं किया गया था, जहाँ पे वो रुके हुए थे वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो उसमें चूंकि इजराइल ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसने हमला किया है, तो कई बार अब ईरान, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ईरान में रीथिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। दूसरी बात कि जहाँ तक हमले की बात है, तो हमले की बात में एक यह भी हो रही है बात कि जो पेजेस्कियन है वो थोड़े से मॉडरेट हैं, वो कोशिश यह भी कर रहे हैं कि वहाँ पे गजा में सीज फायर इस्टेब्लिश हो जाए। तो इसी कारण से कुछ लोगों का, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो डिले बताया जा रहा है इन्हीं 2 कारणों से बताया जा रहा है कि या तो सीज फायर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर उनको यह भी पता चला हो कि शायद जो हानिया की जो हत्या हुई थी उसमें इजराइल का कहाँ तक रोल है यह इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। तो इन 2 कारणों से विलंब बताया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो इजरायली मीडिया और उसके माध्यम से जो वहाँ पे इजराइल ने स्टेटमेंट दिए हैं उसमें बहुत ही क्लियर है। उन्होंने बताया कि वो हमला करेंगे और बदला लेंगे, और इस्माइल हानिया का अभी भी जो ऑफिशियल तरीके से बताया जा रहा है कि उसमें इजराइल शामिल है। तो इजराइल पे हमला करने वो हमास के माध्यम से करेंगे, हिजबुल्लाह के माध्यम से, हूती के माध्यम से, यह क्लियर नहीं है, लेकिन वो हमला करेंगे, यह लगभग निश्चित लग रहा है। पॉइंट टेकन सर। इस वक्त की बड़ी खबर। आइए राहुल, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए एक बार फिर से, और मैं चाहूंगा राहुल एक बार अगर संभव हो तो वो कुर्स्क वाला मैप मेरे बगल में फिर से दिखाइएगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं अब जरा ध्यान से देखिए, मैं बात कर रहा हूं इस कुर्स्क की। ये कुर्स्क वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। रशिया के टैंक्स ने जर्मन के 3000 टैंक्स को 1943 में यहां से खदेड़ दिया था और जर्मनी की हार की शुरुआत यहां से हुई थी। लेकिन अब इस कुर्स्क में 10 किलोमीटर के अंदर लगभग कब्जा कर रखा है। कम से कम 4 से 5000 सैनिकों ने यूक्रेन के। ब्रेक करिए, पहली बड़ी खबर, रूस के मिलिट्री बेस पर भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेनी हमले में तबाह हुआ
लिपिट्स्क बेस। शॉट दिखाइए जरा। SU-34 के बेस पर अटैक। बेस में 700 गाइडेड बॉम्ब के स्टोर को नुकसान पहुंचा है। हमले में यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्सेस का बड़ा दावा। यह देखिए जरा, यूक्रेनी बॉर्डर से 500 किलोमीटर दूर है लिपिट्स्क। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फ्लोर ब्रेकिंग। क्रीमिया पर यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। सी ड्रोन बोट से क्रीमिया पर हमला। बोट के जरिए क्रीमिया में घुसपैठ की कोशिश। कुर्स्क की तर्ज पर क्रीमिया में हमले की कोशिश। रूसी सेना का दावा, यूक्रेनी बोट ड्रोन किए गए तबाह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। क्रीमिया पे जो अटैक किया गया उसका वीडियो मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए जरा। रूसी सेना का दावा, यूक्रेनी बोट्स और ड्रोन किए गए तबाह। राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में दिखाइएगा। इसके की पर आइए, सीधा आइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, क्रीमिया पर क्रॉस बॉर्डर अटैक हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, जो मैं फैक्ट्स आपको दिखा रहा हूं। ये शॉट्स देखते रहिएगा। ब्लैक सी फ्लीट बेस के नजदीक यूक्रेनी बोट्स दिखे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। और ये देखिए, एयरबेस पे अटैक किया गया है। यहां पर एयरबेस पे अटैक किया गया है, यहां पर क्रीमिया में अटैक किया गया है। और ब्लैक सी में करीब 7 यूक्रेनी ड्रोन बोट्स इंटरसेप्ट किए गए। बड़ी खबर। किनबर्ग प्रायद्वीप के रास्ते क्रीमिया में बढ़ रहे काफिले को रोका गया है। बड़ी खबर। खेरसॉन के रास्ते क्रीमिया आ रहे 3 बोट 12 घुसपैठिए टारगेट पर है। यूक्रेनी नौसेना की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के सदस्य थे घुसपैठिए। बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में ब्रेक करिए आज की बड़ी खबर। कुर्स्क में रूसी सेना को भारी नुकसान। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। रूसी सेना के काफिले पर बड़ा हमला। बड़ी खबर। ये देखिए जरा, हथियार ले जा रहे रूसी सैन्य वाहन तबाह हो गए। बड़ी खबर। वॉर फ्रंट की ओर बढ़ रही थी रूसी सेना पर ड्रोन अटैक। ये देखिए, कुर्स्क में बड़ा हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। रूसी शहर कुर्स्क में यूक्रेनी टैंक का मूवमेंट। ब्रेक करिए जरा। कुर्स्क में सड़कों पर जाते दिखे यूक्रेनी टैंक। ये चौंकाने वाली खबर है। ये देखिए जरा। ये देखिए जरा, कुर्स्क में यूक्रेन का ग्राउंड ऑपरेशन। बड़ी खबर।